हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आव्या एकेडमी। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹30,000। जब भी मैंने बोला स्टार्टेड बिजनेस देखेंगे तो हमें कैपिटल में अमाउंट डालना है, लेकिन यहाँ पर कैश और गुड्स दोनों आ रहे हैं। पहले कैश में डालते हैं। कैश में कितना डालेंगे? ₹50,000। हमने कैश कॉलम में लिख दिया ₹50,000। उसके बाद गुड्स कितना ला रहे हैं हम? 30,000, तो मैंने स्टॉक में लिख दिया ₹30,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 50,000 प्लस 30,000 80,000। यानी जब हमने स्टार्टेड बिजनेस किया तो बस 80,000 था, तो कैपिटल में कितना डाल देंगे? ₹80,000। नेक्स्ट पॉइंट कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। पहले आप इतना कर लेंगे। हमने क्या किया? परचेज किए हैं गुड्स कैश में, तो हमारे पास गुड्स आए होंगे, इसलिए हमने स्टॉक में ऐड कर दिया 30,000। हमने कैश परचेज है, इसलिए क्या माइनस हो जाएगी? कैश में से माइनस, यानी हो जाएगा ₹30,000 माइनस। आगे कहता है यही परचेज गुड्स था, लेकिन ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण ₹20,000। हमने उधार माल परचेज किया है, तो ऑब्वियस गुड्स तो आएंगे ही आएंगे, तो स्टॉक में हमने ऐड कर दिया 20,000। मैंने बताया जब परचेज क्रेडिट होती है तो क्या जनरेट होते हैं? क्रेडिटर्स, तो इसलिए हमने क्रेडिटर्स में ऐड कर दिए ₹20,000। हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ गई? कैश हो गई 20,000, स्टॉक हो गए 80,000, क्रेडिटर्स 20,000, कैपिटल हो गई 80,000। दोनों साइड का देखेंगे टोटल इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वर सोल्ड फॉर ₹55,000। कॉस्ट कितने की थी? 40,000 की। हमने सेल कितने में किया? 55,000 में। कम का था, ज़्यादा में बेच दिया आपने, तो क्या हुआ होगा आपको? प्रॉफिट या लॉस? हाँ करेक्ट, प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को। कितना प्रॉफिट हुआ है? 55,000 में से हम 40,000 को क्या कर देंगे? माइनस। 55,000 माइनस 40,000 कितना अमाउंट हो गया? ₹15,000। मैंने आपको क्या बताया था? जितने भी गुड्स की कॉस्टिंग होगी वो गुड्स में से माइनस हो जाएगी, तो स्टॉक में से कितना माइनस कर देंगे हम? ₹40,000। तो जितना भी सेल किया होगा हमने जितने रुपीज़ में, वो कहाँ ऐड हो जाएंगे? कैश में। तो हमने इसको सेल किया ₹55,000 में, तो कैश में ₹55,000 ऐड कर दिए। प्रॉफिट और इनकम कहाँ ऐड होती है बच्चों? कैपिटल में। तो इसलिए मैंने ₹15,000 कहाँ ऐड कर दूंगी मैं? कैपिटल में। अब न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? कैश 75,000, स्टॉक 40,000, क्रेडिटर्स 20,000, कैपिटल 95,000। नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ 10,000। मैंने बोला जहाँ भी आप पर्सनल यूज़ देखेंगे आप समझ जाएंगे वो क्या है आपकी ड्राइंग। कैश विड्रॉ किया है हमने, तो क्या करेंगे? सबसे पहले कैश में से माइनस कर देंगे ₹10,000। पर्सनल यूज़ है, ड्राइंग है, ड्राइंग कहाँ से माइनस होती है? कैपिटल में से। तो मैंने कैपिटल में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया ₹10,000। न्यू इक्वेशन मेरी क्या आ गई? कैश 65,000, स्टॉक 40,000, क्रेडिटर्स 20,000, कैपिटल 85,000। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। आउटस्टैंडिंग है मतलब हमें इसको पेमेंट कर देनी चाहिए थी इसकी, लेकिन हमने इसकी पेमेंट अभी नहीं की, तो ये हमारे लिए क्या बन गई? एक तरीके की लाइबिलिटी। इसलिए मैंने लाइबिलिटी साइड एक कॉलम बनाया आउटस्टैंडिंग रेंट, उसमें डाल दिया ₹2,000। रेंट है, पे करना था, पे किया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या आएगी? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को कहाँ से माइनस करते हैं? कैपिटल में से। कैपिटल में से मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया ₹2,000। न्यू इक्वेशन क्या आ गई हमारी? कैश 65,000, स्टॉक 40,000, क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, कैपिटल 83,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। भाई सेम लाइन है हर क्वेश्चन में। जब भी हम स्टार्टेड बिजनेस देखेंगे तो अमाउंट को कहाँ डालेंगे? सीधा कैपिटल में। मैंने कैपिटल में डाल दिया ₹1 लाख। कैश लेके आए तो कैश में ऐड कर दिया ₹1 लाख। नेक्स्ट पॉइंट कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। पहले इसी की एंट्री कर लेते हैं। गुड्स आपके पास आए होंगे तो अपने स्टॉक में प्लस कर दिया ₹20,000। कैश परचेज है, इसलिए आप कैश में से माइनस कर दोगे ₹20,000। वही कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000। आपकी क्रेडिट परचेज है, तो गुड्स तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास आए ही होंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे? स्टॉक में ऐड कर देंगे ₹30,000। जब परचेज क्रेडिट होती है तो क्या जनरेट होते हैं? क्रेडिटर्स, इसलिए क्रेडिटर्स में भी डाल दिए ₹30,000। न्यू इक्वेशन हो गई कैश 80,000, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स 30,000, कैपिटल 1 लाख। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश
कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 एट 20% प्रॉफिट बोला है इसने, तो हम क्या करेंगे 10,000 पे पहले 20% प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप कैसे निकालोगे, 10,000 इंटू में 20 और अपॉन में 100, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज़। क्लियर है बच्चों, कैसे निकाला मैंने प्रॉफिट। अब आपका कॉस्टिंग थी 10,000, प्रॉफिट हो गया 2,000 का, तो आप सेल कितने में कर दोगे, कॉस्ट में प्रॉफिट क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 12,000 रुपीज़। अब मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्टिंग जितनी होगी वो कहाँ से माइनस होगा, स्टॉक में से, तो स्टॉक में से हमने माइनस कर दिया 10,000 रुपीज़। प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, कैपिटल में ऐड करते हैं, तो जितना भी प्रॉफिट है 2,000 का कहाँ ऐड हो जाएगा, ये कैपिटल में ऐड कर दिया हमने 2,000 रुपीज़। आगे कहते हैं जितना भी सेलिंग प्राइस है, कितना सेलिंग हो गया 12,000, तो इसको क्या कर देंगे कैश में ऐड। क्यों, क्योंकि हमारी जो सेल थी, जो हमने सोल्ड किया था, किसमें किया था, कैश में किया था। इसी का ही पार्ट था, इसमें कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट 20% प्रॉफिट। तो यहाँ भी हम ऐसे निकालेंगे हम 20%, कैसे निकालेंगे, कॉस्टिंग दे रखी है 15,000, हम क्या लिखेंगे 15,000, कितने परसेंट प्रॉफिट पे 20%, तो जितने परसेंट है वो अपॉन में 100, 20 कैंसिल कर दिया हमने, कितना हो गया 15 2 30, कितने जीरो हो गए 3, यानी हमारे पास कितना आ गया 3,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्टिंग थी 15,000, प्रॉफिट है 3,000, सेलिंग क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट, हमने इस दोनों को क्या कर दिया प्लस, तो 15,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा 18,000। मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी कॉस्टिंग होती है वो कहाँ से माइनस होती है, स्टॉक में से, तो हमने स्टॉक माइनस कर दिया 15,000 रुपीज़। प्रॉफिट कहाँ ऐड होंगे, कैपिटल में, तो हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया कैपिटल में 3,000 रुपीज़। सेल कितने की हमने 18,000 की। जब क्रेडिट सेल होती है तो डेटर्स जनरेट होते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखेंगे, क्रेडिट परचेज में क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं एंड क्रेडिट सेल में डेटर्स जनरेट होते हैं। तो 18,000 हम कहाँ लिख देंगे, एसेट साइड मैंने कॉलम बना दी डेटर्स, लिख दिया 18,000। अब डेटर्स कौन से पर्सन हो गए, ये इन फ्यूचर हमें पेमेंट करेंगे, हमें पैसे देंगे, कंपनी को ही पेमेंट करेंगे। न्यू क्वेश्चन आ गई, कैश 92,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 18,000, क्रेडिटर्स 30,000, कैपिटल 1,05,000। आगे कहता है पेड सैलरी रुपीज़ 8,000, आपने सैलरी पे की है तो कैश में की होगी, कैश में से माइनस कर दिए 8,000 रुपीज़। ये सैलरी क्या है, हमने जो भी चीज़ हम पे करते हैं वो हमारे लिए क्या होती है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसिस को कहाँ माइनस करते हैं बेटा, कैपिटल, कैपिटल में से माइनस कर दिया मैंने 8,000 रुपीज़। न्यू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गई, कैश हो गया 84,000, स्टॉक हो गए 25,000, डेटर्स हो गए 18,000, क्रेडिटर्स हो गए 30,000, कैपिटल हो गई 97,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।